मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, मेरे और आपके पास ये जो अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये बहुत कीमती जिंदगी है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि जिंदगी बनाने के लिए भेजा है कि भाई आप दुनिया में जाओ, कमाओ, खाओ, अपने घर का अच्छा खर्चा चलाओ, अच्छा घर बना लो, अच्छी बाइक ले लो, अच्छा मोबाइल ले लो, अपना स्टेटस अच्छा बना लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो अंग्रेजी, और आपके बच्चे वेल सेट हो जाए और आपकी उम्र बड़ी हो जाए, फिर आप दुनिया से चले जाओ, आपका मकसद पूरा हो गया। फरमाया ना, ये मकसद नहीं है। ये तो एक गैर मुस्लिम भी करता है, यहूदी भी करता है, ईसाई भी करता है, मजूसी भी करता है, मुशरिक भी करता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले, हम तो कलीमे वाले। तो क्या हम खाए नहीं, क्या हम कमाए नहीं, क्या हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाए नहीं, क्या हम कोई अच्छा बिजनेस ना करें? फरमाया ना ना ना, अच्छा बिजनेस भी करो, कमाओ भी, हलाल रोजी कमाओ, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, जरूर आप इंग्लिश पढ़ाओ, अच्छा इंग्लिश पढ़ाओ, क्वालिटी वाली स्कूल में पढ़ाओ, अच्छा ट्यूशन पढ़ाओ, मना नहीं है। लेकिन अल्लाह को नाराज करके नहीं, अल्लाह को भूल करके नहीं, अल्लाह के ताल्लुक के बगैर नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में और घर में दीनी माहौल नहीं है। अब क्या हो रहा है कि बच्चियां गैरों के साथ जा रही है, अपने ईमान का सौदा कर रही है। वजह क्या है? फरमाया घर में वो दीनी माहौल नहीं, माँ बाप के अंदर वो दीनदारी नहीं। माँ बाप के अंदर जो होता है ना, वो बच्चों में मुंतकिल होता है। फलदार दरख्त पर फल ही आते हैं और कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आते हैं, अक्सर ऐसा होता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो फलदार बने, वो नेक बने, वो दीनदार बने, वो अल्लाह की तरफ आए। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, जब वो माँ बाप को घरों में नमाज पढ़ते देखते हैं, फिर वो बच्चे सजदे करते हैं। 2 साल का बच्चा सजदे कर रहा है। अरे क्या बात है, क्यों सजदे कर रहा है? बुनियाद क्या है? फरमाया बुनियाद इसकी माँ है, बुनियाद इसका बाप है। 2 दिन से नवसारी के गांव में मैं मस्तूरात में बयान करने जाता हूं। एक छोटा बच्चा मेरे सामने आके बैठता और उसके हाथ में अंगूठी वाली डिजिटल तस्बीह होती और लगातार वो तस्बीह पढ़ता रहता। मुझे बहुत रहम आया। मैंने पूछा, बेटा क्या उम्र है? कहा कि मौलाना मैं 10 साल का हूं। छोटा सा लगे, देखने में तो 7 साल का लग रहा था। मैंने पूछा, आप क्या पढ़ रहे हो? कहा मैं 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूं, फिर मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, फिर मैं 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूं। दोबारा मैं यही कंटिन्यू करता हूं, फिर मैं 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूं। ओहो, कायनात का खूबसूरत तरीन नाम लफ्ज अल्लाह है। हमारी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है, हमारी दुनिया और आखिरत संवारने को खुदा का नाम काफी है। यही पढ़ते रहते हैं तो कहां, कितनी मर्तबा पढ़ लिया आज आपने? तो मुझे उसने कहा कि आप ही देख लो। तो मैंने देखा तो तकरीबन 5000 हो गए थे। अब क्या करेगा बेटा? ना ना, अभी तो मैं पूरा दिन पढ़ूंगा। चाचा जान, अभी तो सिर्फ 5000 हुए। बात तो हो गई। मैंने देखा और भी बहुत से बच्चे आ रहे हैं। ये बच्चा रोज तस्बीह लेके आ रहा है, इतने दुरूद शरीफ पढ़ता, इस्तिगफार करता। एक मौलाना मेरे करीब आए, तो मौलाना ताज्जुब की बात नहीं है, ये इतने सब पढ़ रहा है। तो मैंने बोला क्यों ताज्जुब की बात नहीं है? ताज्जुब की बात है। हम जैसे बड़े लोगों को, यानी हमारी उम्र है, फिर हमें वक्त नहीं मिल रहा है।
और ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, बेगुनाह बच्चा, इसके पास वक्त है अल्लाह के जिक्र के लिए। तो मौलाना इसका बैकग्राउंड मजबूत है। अरे क्या मजबूत है इसका बैकग्राउंड? तो मुझे कान में कहा, मौलाना पूरे गांव में एक आलिमा है, वो इसकी मां है। ओह, अब बात समझ में आई। मां जानकार है, मां समझदार है, अल्लाह का कुरान पढ़ी हुई है, उसका तर्जमा समझी हुई है, हदीस शरीफ का नूर ली हुई है और अपने बड़ों की सोहबत हासिल की हुई है। मां समझदार है, जानती है कि अक्सर कामयाब बच्चे के पीछे उसकी मां का हाथ हुआ करता है या उसके अब्बू का हाथ हुआ करता है, तब जाके इंसान कामयाब होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम तो जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन हमारे बच्चे बायजीद बुस्तामी जैसे हो, जुनैद बगदादी जैसे हो, फुजैल बिन इयाज जैसे हो, बिशर हाफी जैसे हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कितने लोग हैं जो अल्लाह वालों के पास अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं और आकर क्या कहते हैं, हजरत आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कर देना। हजरत फरमाते हैं हमें तो आपके लिए ही दुआ करने को जी चाहता है। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए माँ बाप आइडियल होते हैं, वो जैसा माँ बाप को देखते हैं वैसा करते हैं। जिस घर में कुरान शरीफ गूंजता है, मैंने देखा उस घर के बच्चे अच्छा कुरान पढ़ते हैं। और जिस घर में हर वक्त माँ बाप मोबाइल में होते हैं और बच्चा उन्हें हर वक्त मोबाइल में देखता है, क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, कि अब्बा न्यूज में है, व्हाट्सएप पर है, मशगूल है और मेरी मां सीरियल वगैरह देख रही है, फिर वो बच्चे कार्टून की तरफ जाते हैं और वहीं से उनकी तरबियत खराब होती है और वो बच्चे अच्छे, मजबूत और समझदार और सलीकामंद और बहादुर बन नहीं पाते, वो कमजोर हो जाते। अगर बच्चे को मोबाइल से दूर किया जाए, फिर क्या होता है, वो बच्चे खेलते हैं, गिरते पड़ते हैं, अंदर से मजबूत बनते हैं, ताकतवर बनते हैं। फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे घर की सारी चीजें आगे पीछे कर देते हैं। अरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बच्चे अगर चीजें आगे पीछे नहीं करेंगे तो कौन दादा दादी आगे पीछे करेंगे, नाना नानी आगे पीछे करेंगे? अरे इनकी उम्र है खेलने की, ये खेलेंगे, इनको खेलने दो। अगर ये मोबाइल से दूर है और थोड़ा घर में कुछ चीज आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ चीज गिर के टूट भी रही है, लेकिन बच्चा अगर मजबूत बन रहा है और दिमाग से तेज बन रहा है और खेलकूद कर रहा है और वो मोबाइल हाथ में नहीं ले रहा है, तो याद रखना इंशाअल्लाह इसका मुस्तकबिल रोशन होने की बड़ी उम्मीद है। और बच्चा अगर मोबाइल की तरफ रहा और उसके दिमाग में वही चला, जब मोबाइल बंद करेगा अपने माँ बाप को कार्टून समझेगा। अभी पता नहीं चलता है, पता चलेगा जब वो 12 साल का हो जाएगा। अगर उसने मोबाइल लिया होगा ना 6 से 12 साल में, जब उसको थोड़ा सा 12 साल का होने दो, थोड़ा समझदार होने दो। पहले तो आपने यूं कहा कि भाई ये मोबाइल ले लेता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, टाइम पास हो रहा है, हमें आफियत मिल रही है। आफियत नहीं मिल रही, ये आपके लिए दर्द सर बनेगा, ये आपका मुकाबला करेगा, ये आपका जीना तल्ख करेगा। वजह फरमाया, जब ये छोटा था, अगर उस वक्त इसको मोबाइल से दूर रखते और रातों को उठ के इसके लिए दुआएं करते और कुछ सदका निकालते, कल को उठ के ये बच्चा बड़ा होता, अल्लाह का वली होता। कभी कभार ऐसा होता है, माँ बाप दुआ करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन बच्चे की वो तरबियत हो नहीं पाती, माँ बाप का दिल टूटता है। अरे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं होती, ये सारी दुआएं जमा होती है। दुआओं का रंग तो नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। फिर क्या होता है, अचानक अल्लाह ताला उनके बच्चों को ऐसी हिदायत देते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है, दुनिया ताज्जुब में रह जाती है। ओ हो, ये बच्चा था, थोड़ा सा लाइन से हट रहा था, फिर लाइन पे आया तो कैसा आया, फरमाया औरों के लिए नमूना बन गया। इसलिए दुआ करने में कभी भी पीछे ना हटे, दुआ करते रहे, मांगते रहे, माशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। अभी कितना अच्छा मकतब का यह निजाम है, यहां पर पढ़ाए, कहीं और आप रहते हो, आपका जी चाहे आप वहां पढ़ाए, लेकिन अच्छा पढ़ाए, उसको अच्छी तालीम दे, मकतब की अच्छी तालीम दे। ये बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनको पूछो जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। अभी मैं एक गांव में गया जुमा में बात करने,
एक शख्स आए, मुझे कहा मौलाना पर्सनल आपका वक्त चाहता हूं ऊपर। अब उस अल्लाह के बंदे को क्या पता कि मैं कोई आमिल नहीं हूं, तावीज का कामकाज मैं जानता नहीं हूं। वो मुझे ऊपर ले गया, ऊपर ले जाकर कहता है मौलाना मेरे यहाँ बच्चे कोई नहीं, औलाद नहीं है, और मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत तड़पता हूं। जो जितना खर्च करने का बोलता है इतना खर्च भी करता हूं। जिसने जो वजीफा बताया मैंने वो वजीफा पढ़ लिया। मेरे पास पैसा है, बंगला है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जायदाद है, मजा ही नहीं आ रही जिंदगी गुजारने। रिश्तेदार भी ताने देते हैं कि तेरे यहां बच्चे नहीं है। मेरी अहलिया परेशान हो गई। हर कोई देखो तो कोई मशवरा दे रहा है, कोई समझा रहा है, तुम अपना ये करो, तुम चेक कराओ, ये करो, वो करो। जिंदगी तल्ख हो गई मौलाना औलाद के बगैर। और अभी तक 10,47,000 रुपए खर्चा कर चुका हूं, अभी तक कोई उम्मीद नहीं। आप दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह अकबर कबीर। उस वक्त एहसास हुआ कि साकिब बच्चे हैं, सही सालिम है, तंदुरुस्त हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। मुस्तकिल इस पर जितने खुदा के सामने शुक्र के सजदे अदा किए जाए उतने कम, अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ा जाए उतना कम। अभी एक शख्स आए मेरे पास, मुझे कहा मौलाना क्या राय है आपकी? फिर किस चीज पे राय? 2 महीने की मेरी बच्ची है, उसको खाना चलता नहीं है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक नली इनके नाक के रास्ते से दिमाग में उतारनी पड़ेगी और उससे इनको दूध देना पड़ेगा। 2 महीने की है, बहुत कमजोर है मौलाना, बहुत कमजोर है। क्या मशवरा दे उसको? अगर उसको कहते हैं कि भाई ऑपरेशन न करवा और खुदा ना खास्ता आगे कुछ तकलीफ होती है तो वो हमें पकड़ता है कि आपने मना किया था। अगर ऑपरेशन का कहते हैं तो इतनी छोटी सी बच्ची को तकलीफ होती है। मैंने कहा तेरा दिल क्या कहता है वो बता, इसकी मां क्या कहती है? इसकी मां तो पागल जैसी हो गई, बोले वो रोती रहती है, अपना बैलेंस खो चुकी है। अभी की बात कर रहा हूं, 1 हफ्ते पहले। आपकी क्या राय है? बस मैं खुदकुशी करने वाला हूं। अल्लाह, अरे भाई अब तो लोग घबरा करके यूं कहते हैं कि मर जाएंगे। अल्लाह वाले कहते हैं अगर मरकर भी चैन न पाया तो फिर किधर जाएंगे? मरना ऐसे, खुदकुशी से मरना है? मौत तो आनी है लेकिन बड़ी शान से आनी चाहिए। वो तो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी भरा दिन हो। भाई जिस दूल्हे ने तैयारी की होती है उसका बेडरूम बन जाता है, नई गाड़ी आ जाती है, खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो जाता है, उसकी बीवी आने वाली होती है, तो शादी का दिन तो उसके लिए इंतहाई खुशी का दिन होता है। क्यों? अपनी बीवी से मिलने का दिन है। टेंशन में तो वो होता है जिसकी शादी की तैयारी न हुई हो, हॉल बुक न हुआ हो, खाने के पैसे न हो और कपड़े लाने के उसके पास पैसे न हो और अपनी इज्जत का खतरा हो। टेंशन में तो वो होता है। लेकिन जिसके सारे इंतजाम हो गए हो वो दूल्हा तो बड़ा खुश होता है, अपने आप को बहुत खुशी महसूस करता है, बल्कि जिंदगी में इस दिन को एक यादगार दिन समझता है कि मेरी शादी का दिन। वो कब? जब तैयारी हुई हो। बिल्कुल इसी तरह मौत के वक्त अगर तैयारी हुई है, आखिरत बनी हुई है, 5 वक्त की नमाजें हुई है, फजर कज़ा नहीं हुई है, जिंदगी प्यारे नबी के तरीकों के मुताबिक गुजारी है। अब क्या है? फरमाया अब अल्लाह भी खुश है, अल्लाह के नबी भी खुश है, ख्वाजा साहब भी खुश है, पीराने पीर भी खुश है, बायजीद बुस्तानी भी खुश है, जुनैद बगदादी भी खुश है कि ये हमारी फील्ड का आदमी है, नबी की नकल उतारने वाला। ये सिर्फ बातें करने वाला नहीं, ये गैरों के तरीकों पे चलने वाला नहीं, ये इस्लाम के तरीकों से दूर नहीं। इसकी तो हर अदा से पता चलता था मुसलमान है, अल्लाह का, नबी का, ख्वाजा साहब का दीवाना जा रहा है। ये तो सुन्नतों पे चलने वाला। इसका लिबास बता रहा है कि ये अल्लाह के नबी का दीवाना है। इसका चेहरा बता रहा है कि ये आशिक रसूल है। इसकी जिंदगी बता रही है, इसकी जिंदगी की झलकियां बता रही है, इसकी नमाजें इत्मीनान वाली वो बता रही है, इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बता रहा है कि ये आशिक रसूल है, ये अल्लाह के नबी को फॉलो करने वाला है और ये अपने मुसलमान होने पर खुश है। और मुसलमानों का लिबास इसको बड़ा पसंद है, इसको इस पर फख्र है। इसको पता है कि पुलिस वाले अपनी वर्दी में होते हैं, होटल के वेटर अपनी वर्दी में होते हैं, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में होते हैं, वर्दी उतारते नहीं।
वर्दी उतार दी, फरमाया पुलिस का रौब खत्म, मिलिट्री का रौब खत्म। बच्चे को यूनिफॉर्म के बगैर जरा आप स्कूल भेज करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि स्कूल वाले उसे अलाउ करते या नहीं करते। मोजे के बगैर नहीं बिठाते, बूट के बगैर नहीं बिठाते। वो कहते हैं ये हमारा रूल्स है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। अरे होटल के वेटर अपनी वर्दी में, पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल भरने वाले अपनी वर्दी में, ये छोटे छोटे लोग वर्दी में होते हैं। हम तो प्यारे नबी के उम्मती है, हमें चाहिए हम भी प्यारे नबी की वर्दी में आ जाए, इस्लामी वर्दी में आ जाए, इस्लामी लिबास में आ जाए, इस्लामी चेहरे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। कायनात के सबसे खूबसूरत तरीन चेहरा हमारे नबी का चेहरा, और आपका चेहरा दाढ़ी वाला था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा हमें पसंद हो। ये ख्वाजा साहब, ख्वाजा दाना साहब, ये सब उनकी नकल उतार के अल्लाह वाले बने। सिर्फ नाम लेके, सिर्फ नारे लगा के, सिर्फ बात करके कि हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत है, अरे इससे कोई अल्लाह वाला नहीं हो जाता। भाई मेरी दिल में दुकान की बड़ी मोहब्बत है, इससे कोई पैसा में नहीं कमा लूंगा। मोहब्बत अलग चीज है, लेकिन आपको जाना होगा, आपको वक्त देना होगा, ग्राहक से निमटना होगा, तब जाके रात में कुछ पैसा आपके हाथ लगेगा। हम तो समझदार लोग हैं यार, होशियार लोग हैं, ताजिर लोग हैं, हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, हम ख्वाजा साहब के दीवाने हैं ना भाई, इससे काम नहीं चलता। ख्वाजा साहब से तो गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं, सारे गैर लोग मोहब्बत करते हैं ख्वाजा साहब से, बड़ी अकीदत है, लेकिन इस्लाम नहीं, उनका तरीका नहीं, तो इनको आखिरत में कुछ काम आएगी ये मोहब्बत? तो आखिरत में कुछ काम नहीं आएगी। हमारे मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो अल्लाह वालों का दीवाना है, लेकिन उनकी नकल नहीं उतारना चाहता। फरमाता है मैं दीवाना अल्लाह वाला का हूं, लेकिन नकल उतारूंगा गैरों की, यहूदियों की, ईसाइयों की, उसके बाद अंग्रेजी तरीके के मुताबिक। ये सब अल्लाह की नजर से गिराने वाली चीज है। मेरे अजीजों, मेरे अजीज नौजवानों, आप समझेंगे मौलाना ने कौन सा टॉपिक उठाया हुआ है। आप यकीन माने, मैं आपको ताना नहीं देता, एक दर्द दिल के साथ कह रहा हूं। अगर आप बात मान लेंगे आपका फायदा है, आपको चैन सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, आपकी बीवी आपकी फर्मा बरदार हो जाएगी, ये बच्चे आपके फर्मा बरदार हो जाएंगे, जिंदगी गुजारने की मजा आ जाएगी। रोजी तो मुकद्दर की मिलेगी, लेकिन पैर पड़ी मिलेगी। और खुदा ना खास्ता मेरी बात समझ में ना आई और अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया और अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं किया और अपने जिंदगी के रुख को सही नहीं किया और ये सोच लिया कि ये मौलाना लोग तो आते रहते हैं, कहते रहते हैं, ये अपना कहे, लेकिन हम जिंदगी तो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके ही गुजारेंगे। अगर ये इस तरीके पे जिंदगी गुजारी, क्या होगा? अल्लाह का कोई नुकसान होगा? तो कहना ना 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 ना, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। नुकसान हमारा होगा। क्या नुकसान होगा? सबसे पहले बेचैनी लगेगी, परेशानी बढ़ती जाएगी, हालात बढ़ते जाएंगे। 15 साल से शैतान कहता है अब 2 महीने बाद तेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, तो 15 साल से लाइफ और बिगड़ती जा रही है, टेंशन और आता जा रहा है, क्योंकि मसला शैतान के साथ नहीं, अल्लाह के साथ है। नाराज अल्लाह है। नबी के तरीके को छोड़ के जिंदगी गुजारना ये अल्लाह को सख्त तरीन नाराज करने वाली चीज है। और नबी के तरीकों पर आना सीधा वली हो जाना। नबी के तरीकों पर आओ। हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? फत्तबिऊनी, तुम मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी का इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे प्यार करने लगेगा, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? अल्लाह कहते हैं मैं खुद, युहब्बिबकुमुल्लाह, तेरा रब जो है ना वो खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और अल्लाह क्या करेंगे पता है? व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। अब नबी का तरीका है, उनकी अदाएं हैं, उनकी जिंदगी है। अब क्या है? फरमाया कि अब मजा है, कह तो सके या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूं, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूं। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते, सुन्नतों के रास्तों पर जब बंदा चलता है, अपने आप को चेंज करता है, तब जिंदगी गुजारने की मजा आती है। उसके बगैर तो वो जिंदगी बेकार, बेचैनी वाली। और क्या होता है? मुकद्दर की रोजी तो मिलती है, सर पड़ी मिलती है, और बहुत सी मर्तबा डॉक्टरों के और आमिलों के चक्कर काटते काटते मिलती है। कमाया खत्म, कमाया खत्म।
2 आदमी ने कमाया, खत्म, फिर कर्जे में। 3 आदमी कमा रहे हैं, फिर खत्म। क्या हो गया? तो कहा बरकत नहीं। बरकत क्यों नहीं? तो कहा जो बरकत देने वाला है उसको नाराज किया है, उसके नबी के तरीके को छोड़कर। जो सारे खजानों का मालिक है, जो बादशाह है, जो शहंशाह है, जिसने जिंदगी दी है, युहयीकुम, वो नाराज है। जो मौत देने वाला है, वह युमीतुकुम, वो नाराज है। वल बाअस बादल मौत, मरने के बाद जो दोबारा जिंदा करने वाला है ना, वो अल्लाह नाराज है। पूरा सिस्टम खराब है। भाई मस्जिद में ये लाइटें लगी हुई है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, अब पंखे चल नहीं रहे, लाइट चल नहीं रही है, सब लोग परेशान है। क्या कर रहे हैं? तो भाई सब स्विच चेंज कर दो। स्विच चेंज कर दिया, स्विच बोर्ड चेंज कर दो, स्विच बोर्ड चेंज कर दिया, फिर लाइट नहीं आ रही। दूसरा मैकेनिक आया, फिर लाइट नहीं आ रही। कोई तजर्बाकार को बुलाओ, उसने आकर क्या बताया? अरे भाई ट्रस्टी लोग क्यों खर्चा करते हो, सोने की स्विच लगा दो ना, तब भी लाइट तो नहीं आने वाली। सोने की स्विच आप लगा दो, करंट पास नहीं होगा, बिजली नहीं आएगी। करंट कैसे पास होगा? बोले 1 भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड का सिर्फ काम है, 10 सेकंड का काम है। परेशान हो गए, 3 दिन से लोग बगैर पंखे में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या काम है? खर्चा भी कोई नहीं। कहा भाई सेठ साहब बुरा ना लगाना, असल में वो सिर्फ मेन स्विच का वायर हिल गया है, वो ढीला हो गया है। देखो एक जॉइंट किया कि आ गई लाइट है। वो बेचारा ताज्जुब में रह गया, अफसोस में रह गए सब लोग कि यार क्या काम था और हम क्या कर रहे थे। हम सब स्विच ही तो चेंज कर रहे हैं। यूं करेंगे तो बाहर आ जाएगी, और बच्चे अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो बाहर आ जाएगी। अच्छा कोई जॉब की जगह हमारा बिजनेस हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी। थोड़ा खुद का मकान हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी। जरा मोबाइल नया ले लेंगे तो बाहर आ जाएगी। ये सब स्विच है। मसला क्या है? तब मेन स्विच का वायर हिला हुआ, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था ना वो टूटा हुआ है। देर कितनी लगेगी? कोई 10 सेकंड। खर्चा कोई नहीं। आगे तो का खैर ही खैर, रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, राहत ही राहत, इज्जत ही इज्जत। सिर्फ वायर जॉइंट कर लो। वो कैसे जॉइंट होता है? अब्बा नाराज है घर में और भाइयों को कुछ खाना खिला रहा है, बहन को घुमाने ले जा रहा है। अरे उससे अब्बा खुश नहीं होने वाले। घर में चला जा, क्यों आया मेरे घर में? अब्बा जो होना था सो हुआ, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। हाँ अब देख कैसा दिल बड़ा होता है इस जुमले से। हिला के रख दिया बाप को इस जुमले में कि मेरा बच्चे ने मुझसे सुलह कर दी, अब दिल से दुआएं निकल रही। यही करने की जरूरत है अल्लाह से। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे अभी थोड़ा सा मौका मिले नमाज के बाद, अभी अल्लाह मेरे से गलती हुई, मैंने आपको नाराज, सुलह करता हूं, आपकी तरफ आता हूं, तौबा करता हूं। अब मेरे घर का माहौल चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं चेंज होऊंगा। अल्लाह इसकी बरकत से माहौल को चेंज करे। मैं दुआ करूं, अब मैं रात को उठ के रहूंगा इंशाअल्लाह। फिर देखना कैसी इज्जतों भरी अल्लाह आपको रोजी देता है, कैसा चैन सुकून देता है। अरे मोबाइल में सिम कार्ड ही ना हो तो मोबाइल किस काम का, खाने में नमक ही ना हो तो खाना किस काम का। अगर हमारे पास अल्लाह का ताल्लुक ही नहीं, फजर की नमाज नहीं, तो जिंदगी किस काम, तो जिंदगी बेकार। अल्लाह ताला हमें सही समझ आता है। अल्लाह ने जहां पेंसिल बनी है वहां रबड़ भी बना है, जहां कलम बनी है वहां व्हाइटनर भी बना है, जहां कपड़े बने वहां सरफ भी बना है, जहां मोबाइल बना है वहां डिलीट का बटन भी बना है, जहां इंसान बना है वहां तौबा का दरवाजा भी खुला। अल्लाह माफ कर देने के लिए तैयार है। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार है। हमारे पास वक्त है, इसलिए मेरे अजीजों, मस्जिद अम्मार वालों, जो जहां से आए हुए हो, ये साथी तू भी सुन ले। मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, ये तो अमल की बात है। इसलिए पूरा मजमा तय करो इंशाअल्लाह। आज तक बयान वगैरह तो बहुत सुने, इसलिए मैंने आपके सामने कोई लच्छेदार तकरीर नहीं की, एक मुजाहरा किया कि बात समझ में आ जाए। तो इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह आज हम इस मस्जिद से सच्ची पक्की तौबा करके नकल अपने आप को चेंज कर डालेंगे इंशाअल्लाह। और मामला अल्लाह के साथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आगे बरकत ही बरकत है, राहत ही राहत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।